यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं एक एक नंबर के, जिसका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंकों का वर्णनात्मक होता है, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है और साथ में 2 मानचित्र संबंधी प्रश्न रहते हैं। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है खंड आ में, पहला क्वेश्चन है ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन? ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध था जर्मनी से। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? तो आप सभी को पता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? वर्ष 1920, वर्ष 1929, वर्ष 1930, वर्ष 1942। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 1929 में घोषित किया। ठीक है, वर्ष 1929 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कार्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का कारण था उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। गुमास्ता क्या है? बुनकर है, कपड़ा व्यापारी है, वेतनभोगी कर्मचारी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुमास्ता है वेतनभोगी कर्मचारी। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जर्मन व्यापारी जोहान गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी? कुरान, बाइबिल, 95 स्थापनाएं, धार्मिक व्याख्यान। तो जर्मन व्यापारी जोहान गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहले बाइबिल नामक पुस्तक छापी थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? चट्टाने, पशु, पौधे या मछलियाँ? तो इसका सही हो जाएगा चट्टाने अजैवीय संसाधन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर है जलमंडल को कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो इसका सही हो जाएगा 97.5%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर दिसंबर होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक गैस ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा सीमेंट उद्योग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो श्रीलंका में नहीं है, भारत में है, बेल्जियम में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। तो यहाँ पर श्रीलंका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। एक दलीय व्यवस्था क्या बढ़ावा देती है? अधिनायकवादी व्यवस्था को बढ़ावा देती है एक दलीय व्यवस्था। यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में भारत की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका है क्रांतिकारी लोकतंत्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? ठीक है, तो धनी व्यक्तियों का शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यकों की प्राथमिकता, यानी तीनों अवगुण है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? औसत आय। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे खंड बा की। वर्णनात्मक प्रश्न है, फर्स्ट उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। जितने भी क्वेश्चन इसमें है सारे आपको तैयार करने हैं, सारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख करें, अथवा
प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। फिर दूसरा है लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। फिर अथवा वाला दिया हुआ है राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनके किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। फिर तीसरा है एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। 4 अंक। अथवा संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वर्णनात्मक 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यह क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। 6 अंक। अथवा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। 6 अंक। फिर छठा है संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के संसाधनों को स्पष्ट कीजिए। अथवा अमरक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत की किन्हीं दो उत्पादक क्षेत्र का भी वर्णन कीजिए। 8वां है विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। अथवा भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। इसके बाद है मानचित्र संबंधी कार्य मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एक मानचित्र दिया रहेगा, उस पर आपको दर्शाना रहेगा। ठीक है, वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ा, वह स्थान जहां नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। इसके बाद में चिन्ह द्वारा दर्शाना रहेगा आपको मानचित्र पे, राजस्थान की राजधानी चिन्ह द्वारा, नाम सहित, चाय उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र चिन्ह द्वारा, कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा, मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा और हीराकुंड बांध चिन्ह द्वारा। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।